Now chemical properties, chemical reactions of carboxylic acid. Chemical properties, chemical reactions of carboxylic acid. First of all, see the structure of carboxylic acid and the reaction centers and the types of reaction जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं RCOOH. तो यहाँ पर बेसिकली अपने को दो टाइप के रिएक्शन पढ़ना है, जैसे हमने अल्कोहल में देखा था, क्योंकि अल्कोहल में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप था OH और यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH. तो अगर पॉसिबिलिटी ये है कि O बॉन्ड H ब्रेकिंग होगी तो ये एक रिएक्शन टाइप अपने को मिलने वाला है जिसमें हाइड्रोजन जाएगा. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेफर कर सकते हैं उसको. पॉसिबिलिटी नंबर 2 जिसमें C बॉन्ड O ब्रेक होगा, जिसमें OH कंप्लीटली जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है. ओके. दूसरा, इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिफिकल्ट है. व्हाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज डिफिकल्ट इन कार्बोक्सिलिक एसिड? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस. यहाँ पर जो रेजोनेंस होता है ना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ लोन पेयर है, तो हम जानते हैं दो लोन पेयर होते हैं यहाँ पर. तो ये लोन पेयर हियर, सॉरी लोन पेयर हियर, पाई बॉन्ड हियर. तो अपने को यहाँ पर ये ऐसे मिलेगा RCO. ये ऊपर चलेगा तो चार्ज ऊपर शिफ्ट होगा माइनस, तो H आ जाएगा ऊपर, H ऊपर चला गया, ये बन गया डबल बॉन्ड O. So it is continue in resonance. Okay, so difficult to add on C double bond O. Okay, तो चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रिएक्शन टाइप नंबर 1. रिएक्शन टाइप नंबर 1 जिसमें हम पढ़ने वाले यहाँ पर O बॉन्ड H ब्रेकिंग टाइप रिएक्शन, जिसमें पहला रिएक्शन हम यहाँ पर देखेंगे एक्शन ऑफ मेटल्स. एक्शन ऑफ मेटल जरा ध्यान से देखना है. एक्शन ऑफ मेटल में रिएक्शन वेरी सिंपल. आपने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, आपने लिया सोडियम. तो सिंपल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर H लॉस होगा, सोडियम आएगा, क्या बन जाएगा RCOONA प्लस हाफ H2. अगर हम इसके 2 मोल्स लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मोल्स सोडियम, तो दोनों एक एक हाइड्रोजन देंगे तो कंप्लीट H2 बनेगा. यहाँ पर हाफ H2 गया है और हाफ मोल वॉल्यूम में आप पहचान सकते हैं, इस पर क्वेश्चन आया इसलिए बता रहा हूँ. हाफ मोल किसी भी गैस का क्या होता है 11.2 लीटर यानी DM3, मालूम है ना आपको. और 1 मोल गैस अगर कंप्लीट रहा तो हम बोलते 22.4 लीटर. 1 मोल किसी भी गैस का कितना होता है 22.4 लीटर, ये 11.2 लीटर. ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल ये है एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड 2 मोल्स लेते हैं, 2 मोल्स सोडियम, दोनों का H रिप्लेस होने वाला है, तो 2 मोल्स ऑफ CH3COONA सोडियम एसीटेट. क्या बनेगा यहाँ पर सोडियम एसीटेट. सोडियम एसीटेट दोनों ने एक एक हाइड्रोजन लॉस किया तो 1 मोल मिलेगा अपने को यहाँ पर कंप्लीट H2, मतलब 22.4 लीटर DM3 में. ओके, तो ये मेटल्स के साथ हाइड्रोजन यहां पर क्या होने वाला है रिप्लेस. ओके, हम Mg भी ले सकते हैं यहां पर, जैसे सेम रिएक्शन आपने लिया 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, क्या नाम है इसका एसिटिक एसिड, IUPAC नेम इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन वाला इथेनोइक एसिड. ओके, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, 2 मोल्स ऑफ सोडियम आपने यहां पर लिया है, 2 मोल्स ऑफ सोडियम यहां पर लिया है हमने. 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, क्या बनाएगा. अब सोडियम सॉरी चेंज करना है अपने को, सोडियम तो लिया हमने, Mg लेते हैं Mg. तो Mg इज डाइवेलेंट. Mg क्या है डाइवेलेंट, 2 बॉन्ड बनाता है. ठीक है, तो एक एसीटेट एक सोडियम के साथ जाता है, 2 एसीटेट 2 सोडियम के साथ, लेकिन Mg डाइवेलेंट है, दोनों एसीटेट उसके साथ आ जाएंगे ना, CH3COO ट्वाइस Mg. इसका मतलब क्या है
CH3COO Mg से कनेक्ट, CH3COO Mg से कनेक्ट। ओके, तो मैग्नीशियम एसीटेट क्या बनाइए, मैग्नीशियम एसीटेट प्लस H2, यहाँ कंप्लीट 1 मोल जाएगा 22.4 लीटर। तो ऐसे आप अदर मेटल्स के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, और ये क्लासिकल कंसेप्ट है। ये बोलता है कि एनी सब्सटेंस विच लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस विथ मेटल इट इज कॉल्ड एसिड। वैसे अरेनियस के हिसाब से तो एसिड है, हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि H+ आयन देता है वाटर में, यानी H3O+। लोरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से भी एसिड प्रोटॉन दे रहा है। ओके, देखा ना हमने। तो ये क्लासिकल थ्योरी से भी ये हो गया एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक, एक्शन ऑफ मेटल्स यहां पर हमको शो करता है। नेक्स्ट, अगर हम यहां पर दूसरा रिएक्शन लेते हैं टाइप 1 यानी O बॉन्ड H ब्रेकिंग में, तो हम उसमें जाएंगे एक्शन ऑफ NaOH, NaHCO3 एंड Na2CO3, इनका एक्शन। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एंड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। पता है ना आपको, ये अल्कलाइन होते हैं, पूरे बेसिक होते हैं नेचर में। ओके, और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, एसिड सिंपली। तो हम बोलेंगे यहां पर RCOOH प्लस NaOH, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन। पता है ना आपको, क्या होगा यहां से, एसिड लॉस करता है H, बेस क्या लॉस करता है OH, क्या बनाएगा H2O, RCOONA, सोडियम कार्बो ऑक्सिलेट। क्या बन गया है, सोडियम कार्बो ऑक्सिलेट, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से। ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड इन जनरल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया, H2O। यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा था मेटल के साथ में, लेकिन यहाँ मेटल नहीं, यहाँ कौन है, NaOH। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या क्या बोलते हैं इसको हम, यस, कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको, NaOH कॉस्टिक सोडा, और KOH कॉस्टिक पोटैश, और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल आपने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, NaOH, क्या होगा, रिएक्शन वेरी सिंपल, इधर से H इधर से OH, क्या बनाएगा H2O, CH3COO Na प्लस H2O, बन गया सोडियम एसीटेट। आप एग्जाम्पल में बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं, बेंजोइक एसिड आपने लिया NaOH, क्या होगा, यहां से H लॉस, यहां से OH लॉस, क्या बनाएगा COONA, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट प्लस H2O। सारों में सेम रिएक्शन होगा, सिर्फ यहां पर आपको बैलेंस करना है, यहां पर आपको स्टाइकोमेट्री चेंज होगी। अगर आपने NaHCO3 लिया यानी बेकिंग सोडा, सोडियम बाय कार्बोनेट, क्या लिया, सोडियम बाय कार्बोनेट। चलिए देखते हैं बाय यूजिंग सोडियम बाय कार्बोनेट NaHCO3। तो आप लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, गेटिंग RCOOH प्लस NaHCO3। NaHCO3 लिया आपने, रिएक्शन सेम है, यहां से H लॉस होगा और Na आ जाएगा, तो क्या बनाएगा RCOONA प्लस ये H और H, H2CO3। तो ये H2CO3 नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता है, कार्बोनिक एसिड, ये ब्रेक हो जाता है H2O एंड CO2, H2 और यहाँ से ऑक्सीजन H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। ये टेस्ट भी है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है बाइकार्बोनेट के साथ में, मतलब समझ जाने का वो कार्बोक्सिलिक एसिड है वहाँ पर, समझे आपको। ओके, सी हियर एग्जाम्पल लेते हैं इसका, क्या समझ जाएंगे आप, सारे एग्जाम्पल सेम होने वाले, H2 एंड CO2, समझा आपको। और सोडियम ही रहने वाला है कंपलसरी, बाइकार्बोनेट है तो हमेशा वो आएगा। कोई भी एग्जाम्पल लो, ये लो तो यहाँ आएगा या नहीं, ये लिए तो यहाँ पर आएगा या नहीं।
वॉशिंग सोडा Na2CO3। अब वॉशिंग सोडा में कितने सोडियम है? 2 सोडियम है। उसको रिप्लेस करने के लिए अपने को 2 मोल्स लेना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो क्या होंगे यहाँ पर RCOOH लॉस, RCOOH लॉस, दोनों का H लॉस, तो 2 मोल्स ऑफ RCOONA प्लस 2 मोल्स ऑफ RCOONA प्लस दोनों हाइड्रोजन और CO3, अगेन H2CO3 अनस्टेबल, क्या बनाएगा H2O एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। समझा आपको? ये सारे रिएक्शन में एसिड का H लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है? H लॉस हो रहा है। गेटिंग? एक और रिएक्शन है, इसको आप जरा ध्यान से देखिए। हम इसको कहेंगे यहां पर ईस्टरिफिकेशन, जो हमने पहले देखा है। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? इसको अल्कोहल में पढ़ा है हमने, बराबर है ना? तो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH प्लस ROH, तो यहां पर से ये लॉस करता है OH। ये मैं यहां क्यों बताया, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते हैं, आप समझते हैं एसिड ने H लॉस किया। ये इसकी रिएक्शन का पार्ट नहीं है, ये इसका पार्ट नहीं है। मैं आगे बताऊंगा इसको डिटेल में। आप बोलते हैं एसिड है तो इसने क्या लॉस करना चाहिए? H, लेकिन ये OH लॉस करता है और यहाँ पर अल्कोहल H लॉस करता है। तो हमने अल्कोहल की रिएक्शन में पढ़ा था इसको O बॉन्ड H ब्रेकिंग में, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये इसकी O बॉन्ड H ब्रेकिंग में आएगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा। समझा? ठीक है, वो कैसे हम देखेंगे इसको। अभी राइट लिखो।